अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, आबाद रखे, अपने घरों में खुश रहें आप लोग, और आप लोगों की परेशानियाँ मुश्किल सब दूर हों। अल्लाह पाक आपकी सब परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं है ना उसका शाबान का इंतज़ाम कर रही हूँ, हलवे की तैयारी का इंतज़ाम है। और कुछ हमारे यहाँ बहन बेटियों को वो जाती है, सामान भी इसका जाता है शुभराती, तो उसकी तैयारियां कर रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लूँ, आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे यहाँ किस तरह से होता है, किस तरह ये त्यौहार मनाया जाता है। बहन बेटियों के यहाँ उनकी ईद के तौर पे भेजा जाता है, तो वही सामान मैं पैक कर रही थी। और ये सब देखें आप, ये बहन का और भांजी का, सबका, बहनों का सब सामान मैं लेकर आई। तो मैंने कहा चलें उसको पैक कर लेती हूँ। पैक करके मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ किस तरह जाता है, क्या जाता है। जो हलवे का सारा सामान होता है वही चीज़ें जाती हैं। मेरी भी मेरे मैके से आती है, यही चीज़ें आती हैं मेरे मैके से। मेरे भाई वगैरह, अम्मी तो नहीं है, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैका बरकरार है। मेरे भाइयों से, मेरी भाभियों से मेरा मैका है। मेरी दोस्त बुशरा, उससे मेरा मैका सलामत है, वहाँ से भी मेरा सामान आता है ईदी के तौर पर। हलवे का भी आता है, वैसे सामान भी आता है। और ये तो मैंने सारी छोटी बहनों के लिए और भांजियों के लिए पैक किया है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। और इंशाअल्लाह ये मैं लेके भी जाऊँगी, कल सबके घर पर देने जाऊँगी। बहन के घर भी जाऊँगी, भांजी के घर भी जाऊँगी। नई नई उसकी शादी हुई थी, तो पहला उसके घर से सामान जा रहा है मेरी तरफ़ से। बाकी तो सबकी तरफ से ही जाएगी, लेकिन मैं जो हूँ मैं पहली बार लेके जा रही हूँ उसके लिए, क्योंकि पहले उसका ये त्यौहार पड़ा है अफशां का। तो वहाँ जाऊँगी, उसके घर लेके, उसके ससुराल जाऊँगी, और छोटी बहन के घर लेके जाऊँगी। फ्रेंड के घर मेरी मामू की बेटी भी है, और मेरी दोस्त भी है, बचपन की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है वो। यानी बहुत मेरा दिल है उससे लगा हुआ, उसका मुझसे। हम अपनी सारी बातें भी शेयर करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं हैं। और ये देखें, थोड़ा सा सामान रह गया था जो मैंने कहा उसे भी पैक कर दूं। आप लोगों से बातें करने लगी थी, तो ये थोड़ा पैकिंग रोक दी थी मैंने। अभी किशमिश पैक कर रही हूँ शॉपर में डाल के। मैंने कहा सबके शॉपर अलग अलग बना दूँ। बाकी तो थोड़ा सामान मैंने पैक कर लिया है। थोड़े बादाम और थोड़ा खोपरा और किशमिश रह गया था। बाकी दाल, चीनी और ये सब चीज़ें, चावल, घी वगैरह, ये सब। घी तो मैंने पैकेट वाला ले लिया था, बाकी चीज़ें मैंने घर में पैक किया है। शॉपर ले आई थी मैं, तो उसको मैंने लाके घर में पैक कर लिया था। फिर अभी ये कि थोड़ा सा सामान ये रह गया था, मैंने कैसे भी पैक कर देती हूँ। कुछ खोपरा रह गया था, कुछ किशमिश रह गई थी, कुछ बादाम रह गए थे, तो उसे भी मैंने कहा आप लोगों से भी बातें करते रहूँ और उसे पैक भी करते रहूँ। समझ में भी नहीं आ रहा था कि कितना डालूँ, क्या किस तरह से पैक करूँ, फिर भी करना तो था, तो बस जो समझ में आया उसी हिसाब से मैंने पैक किया। ये खोपरा पैक कर रही थी, तो मैंने कहा इतना तो होना चाहिए ना कि बंदा अपने काम में इस्तेमाल कर सके सही से, और उसे मंगवाना भी ना पड़े। तो ये तो अभी फ़िलहाल मैं भांजी का पैक कर रही थी, बहन का थोड़ा किया है, और फ्रेंड का उनका रह गया है, बुशरा का। इंशाल्लाह उनका भी पैक कर रही हूँ, देख लें आप लोग। और ये कि घर में ज़रा अच्छी तरीके से पैक हो जाता है। खोपरा ला के मैंने उसको पीस किए सारे, बड़े बड़े ले आई थी, किलो ले आई थी, फिर उसको मैंने पीस में कर लिए थे। छुरी से काट लिया था, काट रही थी लेकिन कट नहीं रहा था। तो आपको पता है खोपरा काटने का तरीका क्या होता है। तवा थोड़ा सा गर्म करके उसके ऊपर खोपरा उल्टा रख के थोड़ा सा दबा दो, तो फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, फिर ये कि आसानी से वो कट जाता है। तो मैंने भी इसी तरह से ही काटा है, सारे पीस इसी तरह से मैंने बनाए हैं। ये देखें, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से पैक किया है। अब ये था कि मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाऊं, आप लोगों से भी थोड़ी बात कर लूं, काफ़ी दिन हो गए थे। और आज ये मैं जा रही हूँ भांजी के घर, अफशां के घर, और वहाँ पे ले जाके ये दूँगी उनको, उनकी
सास के हाथ में दूँ समझ में नहीं आ रहा कि भांजी के हाथ में दूँ, ऐसे शादी तो उसकी नहीं हुई है, उसके हाथ में देना चाहिए, लेकिन फिर बुरी सी बात हो जाएगी। सोचा कि सास के ही हाथ पे ही ले जाके रखूँ। तो अब निकल चुकी हूँ उनके यहाँ जाने के लिए, तो इंशाल्लाह वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें थोड़ी बातें भी करती हुई जाऊँ, थोड़ी बातें भी हो जाएं और टाइम भी पास हो जाएगा, सफ़र भी मेरा कट जाएगा। तो ये कि इंशाल्लाह सफ़र मेरा अच्छा कट रहा है और अल्लाह पाक मुझे खैरियत से लेके। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।